बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, जब आप घबरा जाते हैं तो घबरा कर आप ऐसे ऐसे ब्लंडर कर बैठते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। इसलिए कहा गया है कि आपको गुस्से में, आपको परेशानी में फ़ैसले नहीं करने चाहिए, ना खुशी में किसी से वादा करना चाहिए, ना ही जो है ना वो आपको गुस्से में फ़ैसले करने चाहिए, परेशानी में फ़ैसले करने चाहिए, घबरा कर फ़ैसले करने चाहिए। आपको बड़े सुकून से, तहम्मुल मिजाजी से ठंडे होकर फैसला करना चाहिए। लेकिन पीडीएम, बिलखसूस मरियम नवाज, बिलखसूस नून लीग, इन्होंने नाज़रीन किराम एक ऐसी जगह पर सींग फंसाए हैं। इस बार सच में यह लगता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब आप यूं देखिए कि इन्होंने रावलपिंडी के दो बड़े किरदारों, रावलपिंडी वालों के दो बड़े किरदारों के साथ सीधा सीधा पंगा ले लिया है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ इमरान खान की मोहब्बत में, यानी कि वहाँ से इमरान खान की मोहब्बत थी इसलिए इनको जो है ना वो टाइम फिश करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके आपस के फड्डे, आपस के मसले मसाइल, इस बात पे जो है ना वो अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो कंसेंसस है कि ठीक है, इमरान खान जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनकी आपसी इख्तलाफात हैं, जो उनकी उनसे तवक्कुआत थी और जो उनकी से तवक्कुआत थी वो चूंकि पूरी नहीं हो रही हैं, इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फड्डा, बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक पूरी गेम ऑन हो चुकी है। नून लीग का एक पूरा नया बयानिया मार्केट के अंदर आ चुका है। ये दो लोग कौन से हैं, क्या बयानिया बन रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से एक नई प्लानिंग लॉन्च होने वाली है, मियां साहब को वापस लाने के लिए किस शख्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने। शानदार मॉल बना रहे हैं DHF फेज़ 2 के अंदर, अरीना 7 के नाम से। इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँच चुकी है और सूरत हाल किस हद तक ख़राब है और उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि इन्होंने घबरा कर फैसले किया ना कि अपनी तोपों का रुख सीधा पिंडी की तरफ कर लिया है। ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट की शुरुआत या ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हो चुका, या आप यूं समझ लीजिएगा कि कैसे एक नजर देख के आप बता सकते हैं कि दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो इस वक्त पाया जा रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो शुरू हो चुका है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप ये देखिए, ये द न्यूज़ की एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो लिख रहा है कि गवर्नमेंट इनडिसाइसिव ऑन टफ स्टेप्स अमिड पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले हुकूमत सख्त इक़दामात उठाने से हिचकिचा रही है, परेशान है, वो नहीं उठाना चाहते हैं इन सख्त इक़दामात को। क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? क्या आपको बैक नहीं है? इससे पहले तो हमने नहीं हुकूमत को देखा इतना परेशान होते हुए। अगर इन्हें पता हो कि हमारे पीछे हमारा किला मजबूत है, साईं हमारे पीछे हैं, तो नाज़रीन किराम क्या ये फौरी तौर पर सख्त इक़दामात ना उठा लें? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो मिसट्रस्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट है ताकतवरों के ऊपर। नंबर 1, ये बात तो स्टैब्लिश हो जाती है इससे। जबकि दूसरी जानिब ताकतवरों को भी मिसट्रस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है गवर्नमेंट के ऊपर। उसकी मिसाल भी आपको देता हूं कैसे। नाज़रीन किराम, आज अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा है। अंसार अब्बासी साहब पिछले कुछ अरसे से हम ये देखते हैं कि वो एक तर्जुमान बने हुए हैं, ख़ास चीज़ों की तर्जुमानी करते हैं, ख़ास चीज़ों को जो है ना वो सामने लेकर आते हैं, ख़ास मौक़िफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि उन्होंने इतनी तर्जुमानी की कि हमने कहा कि इन्हें डायरेक्ट ऑफिशियल आप तर्जुमान ही भर्ती कर लें, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो है ये तर्जुमानी करते रहे। अब अंसार अब्बासी साहब जो है ना वो आज ना सिर्फ अंसार अब्बासी बल्कि आप हामिद मीर साहब का भी आज का कॉलम या आर्टिकल पढ़ के उठा के देखें, दोनों के अल्फाज अलग हैं लेकिन उनका मगज एक है, उनकी जो है ना वो सोच एक है। और ऐसा रगड़ा लगाया गया है इस गवर्नमेंट को, पीडीएम को बिलखसूस बहुत रगड़ा लगाया गया। इसका मतलब यह है कि अगर यहां से वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट है तो उनका भी इन पर जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। इमरान खान के हक में कहां से आवाजें उठ रही हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन इस बात को जरा पहले हम ये स्टैब्लिश कर लें कि ये जो है ना वो यहां पर इन दोनों के दरमियान जो है वो नाज़रीन किराम ट्रस्ट डेफिसिट है। अब जरा देखिए ट्रस्ट डेफिसिट में माहौल गड़बड़ कहां से होना शुरू हुई। इस पूरे माहौल के अंदर मरियम नवाज साहिबा और ऊपर पूरे ग्रुप ने यह फैसला किया, और मैंने आपको बताया कि कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी उन्होंने कहा कि हमें क्या पता कि हम अगले 2 महीने हैं या नहीं। तो मरियम नवाज ग्रुप ने यह फैसला किया कि अगर हमें इलेक्शन में जाना है तो हमारे पल्ले इस टाइम कुछ भी नहीं है,
सिवाय NRO2 प्रोजेक्ट के हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें एक नए बयानिए, बल्कि पुराने बयानिए को नए कवर चढ़ाकर बेचना होगा। हम मरियम नवाज समझती हैं कि मेरे पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बंदी थी जो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, लेकिन फिर हमें चूंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती रही। अब ये ग्रुप मरियम नवाज ग्रुप फिल वक्त उन्होंने ये फैसला किया है कि जितने बाबे इनकी जमात में हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमत की बात करते हैं, सबसे पहला काम यह किया जाए कि उन बाबों को साइडलाइन कर दिया जाए, उन बाबों को पीछे हटाया जाए और एक नए बयानिए के साथ, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नए नारों के साथ एक दफा फिर से पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ मैदान अमल में आया जाए। ये मरियम नवाज साहिबा का जो ग्रुप है उनकी ये सोच है कि ये करने की ज़रूरत है। इस वक्त ये सबसे ज़रूरी इकदाम है उठाने वाले। लिहाजा नाज़रीन किराम, इन्होंने इस काम पर डायरेक्ट जो है वो अब पिंडी की तरफ जो है ना वो तोपें कर ली हैं और इन्होंने वो गेम शुरू कर दी है। उसकी मिसाल आपको देता हूँ। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपने वो देखनी होती हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं या वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन उनसे जो है ना वो आप कर सकते हैं। मिसाल लीजिए, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, जैसे कि ये आप ये देखिए, ये मैं नासिर भट्ट साहब का एक ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि बुग़्ज़े नवाज शरीफ में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वाले इन चेहरों के लिए एक जुमला। उसमें आसिफ सईद खोसा साहब, साकिब निसार साहब, जनरल फैज साहब, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के नाम की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसका मतलब है अब इन 5 किरदारों के खिलाफ, जिनमें 2 डायरेक्टली देखिए पिंडी वाले जो है ना वो अपने लोगों की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं। देखिए ना, इमरान खान से क्या मसला था, वो ये था कि ठीक है आपस की जो भी आपके मसला है, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी जग हसाई होती है उससे प्रॉब्लम होती है। अब ये याद रखिए कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा था तो फिर इदारा उसकी मदद के लिए आया था। अभी जनरल बाजवा को गए हुए कुछ दिन हुए हैं, तो कल तक उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने वाले, कल तक उनके लिए जो है ना वो कसीदे पढ़ने वाले, आज एकदम से जनरल बाजवा को तनकीद और जो है ना वो उन्होंने हदफ तनकीद बना लिया है। ना सिर्फ जनरल बाजवा को बल्कि जनरल फैज़ को, इन 2 किरदारों को स्पेशली जो है वो किया जा रहा है नासिर भट्ट साहब ने। और फिर नासिर भट्ट नहीं, नाज़रीन किराम, नासिर भट्ट तो चले ठीक है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीबी हैं ही। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के पिछले 2-4 दिनों का बयान उठा के आप देखिए, इन्होंने नजर आता है कि एक नए बयान, इन्होंने डायरेक्टली जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं, डायरेक्टली जनरल फैज का नाम ले रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है और डायरेक्टली ये कैंपेन की जा रही है कि हम जो है ना वो ऐसी तैसी फेर देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे और ये फलानी है। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी हैं और ये पूरी गेम जो है ना वो इस वक्त एक जो है ना वो की जा रही है। दूसरी खबर यह है कि बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा 29 नवंबर को पाकिस्तान आ रही हैं। ये सारी इसी कड़ी में बाबे फारिग करो, मुफाहमत वाले खुद सामने फ्रंट पर आओ, खुद सामने से खेलें, बाबों को पीछे किया जाए, सीधी सीधी लड़ाई लड़ी जाए और सीधी डायरेक्ट जो है ना वो फेस टू फेस गेम की जाए एक नए बयानिए के साथ। जो नया बयानिया मैंने आपको दे दिया, इसके ऊपर नाज़रीन किराम अब जो नून लीग के टटपुंजिए हैं बहुत सारे सहाफ़ी, वो मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा चलें आप फोर्स करेंगे तो अगली दफ़ा आपको बता भी दूँगा। उन्होंने अपने व्लॉग्स के अंदर ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि नून लीग वालों ने कहा कि आप इमरान खान का सफाया कीजिए, आप इमरान खान को साइडलाइन कीजिए। तो इसके ऊपर जो ताकतवरों ने जवाब दिया है, नहीं हम इमरान खान को साइडलाइन नहीं कर सकते। इस बात पर नून लीग नए बयानिए के साथ मार्केट में उतर रही है। ये जो है ना वो इस वक्त प्रोपोगेट किया जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि बात इमरान खान के नाम पर नहीं हुई है, लड़ाई ये इमरान खान के नाम पर नहीं हुई है, बल्कि वो इनसे पूछते हैं जनाब आपको पूरी ताकत के साथ लेकर आए थे, पूरी कुव्वत के साथ लेकर आए थे, आपको मसनद पर बिठाया था, आप ये बताइए आपने डिलीवर क्या किया है। जब वो ये सवाल पूछते हैं तो नाज़रीन किराम इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा करते हैं और गुस्से में जो है ना वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नाज़रीन किराम सूरत हाल ये भी है कि इनके जो लोग हैं नाज़रीन किराम वो अब इनके हाथों से निकल रहे हैं। बलीगुर रहमान साहब ने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी अगले महीने में वापस आ जाएंगे, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो पार्टी में एक रेफ्ट पड़ जाएगी।
अब बात समझिएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसकी कुछ अमली चीज़ें हम देख भी रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो इस पूरे मामले के अंदर बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं, मायूसी क्या शिकार नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ें तो नज़र कराम एट अ पॉइंट जो है वो कुछ ना कुछ हो रही हैं और वो होती हुई नज़र भी आ रही हैं, और ये मामला जो है वो गड़बड़ होता हुआ हम देख भी रहे हैं। तो ये इस वक्त के जो अपडेट हैं। बहरहाल इस टाइम इन्होंने जो सींग फंसाए हैं वो बहुत बुरी जगह पे फंसाए हैं। अब इनको वाकई इसकी प्राइस जो है वो पे भी करनी पड़ सकती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।